राजनीति और सियासत में अपना अलग अलग तरीका होता है मैसेज देने का। कोई चुप रहकर भी बहुत बड़ा मैसेज दे देता है और कोई सरेआम कहने से भी नहीं हिचकिचाता। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की आंतरिक हलचल हम सब के सामने आती है, एकजुटता का दिखावा करने के बावजूद ऐसे ऐसे संदेश दिए जाते हैं जिनके अलग अलग मायने लोग निकालते हैं। कांग्रेस की जो CWC की बैठक हुई उसके अंदर सचिन पायलट का मंच पर दिखना और गहलोत जी का मंच के सामने नीचे गद्दों पर बैठे रहना एक अलग ही चर्चाओं का विषय बन गया है। अब इन चर्चाओं में किस तरीके से बातचीत हो रही है, क्या लोग सोच रहे हैं, कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी, फिर इन तस्वीरों पे हम बात करेंगे, लोगों की बात करेंगे और इस मुद्दे पर क्या स्टैंड लेना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, ये भी लास्ट में हम आपको बताएंगे। इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, स्क्रीन पर आप देखिएगा लगातार। 3 तस्वीरें खड़गे जी ने पोस्ट की। एक सचिन पायलट की थी, एक बैठक की थी जिसमें आप फ्रंट से अगर देखेंगे तो गहलोत जी सामने बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुर्सियां नहीं थी इस कार्यक्रम में, गौर फरमाइएगा। सभी लोग गद्दे पर बैठे हैं और जिस तरीके से खड़गे जी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है, लोग इसे मैसेज के रूप में देख रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले एक प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी उसमें सचिन पायलट की फोटो ना होना बवाल हो गया था बहुत बड़ा। इस पर डोटासरा जी को सामने आकर बयान देना पड़ गया था मीडिया को, क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी थी कि आप सचिन पायलट को कांग्रेस के किसी भी इवेंट से अलग नहीं कर सकते और पोस्टर से फोटो हटा लेना और मंच पर सिर्फ और सिर्फ पायलट का ही दिखना, ये साफ साफ एक मैसेज के तौर पर गया है लोगों के बीच में। और जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं वो मैं आपको सुनाती हूँ। तस्वीरें आपने देख ली, एक बार आप स्क्रीन पर देख चुके हैं तस्वीरें। अब इन पर लोग जो बात कर रहे हैं वो मैं बताती हूँ। लोगों का कहना है कि खड़गे जी ने एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की है और नेता हमेशा से ही किसी न किसी तरीके से संदेश दे देते हैं। और जिस तरीके से सचिन पायलट की फोटो उन्होंने हाईलाइट करके डाली हुई है, उससे लोग ये मान रहे हैं कि अब सचिन पायलट और कांग्रेस का भविष्य, राजस्थान का भविष्य सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट है और अशोक गहलोत अब सिर्फ कार्यकर्ताओं की भीड़ में बैठने लायक है। पार्टी का जो नेतृत्व करने लायक है वो है सचिन पायलट, क्योंकि जो वफादारी, जो निष्ठा उन्होंने दिखाई है वही उन्हें इस मुकाम पर लेकर आई है। और जिस तरीके से 2028 का सिनेरियो पिछले काफी दिनों से डिस्कस हो रहा है, उसको देखते हुए एक संदेश देने की कोशिश की गई है। लेकिन यहाँ ये सोचना होगा, समझना होगा कि अगर पायलट CWC के मेंबर हैं तो उन्हें जगह मिलेगी ना मंच पर, गहलोत वहां पर नहीं है। यहाँ ये डिफरेंस है कि क्यों गहलोत सचिन पायलट के पास उस मंच पर नहीं दिख रहे हैं। अब इन बातों का करने का, देखिए, सबका अपना अपना नजरिया होता है देखने का। कोई किस नजरिए से इन तस्वीरों को देख रहा है और कोई किस नजरिए से देख रहा है। आप और हम और तीसरा व्यक्ति सब अलग अलग आंखों से देखेंगे, अलग अलग सोच से हम भरे हैं, इसलिए उनका मतलब भी अलग अलग निकालेंगे। लेकिन जिस तरीके से पायलट को प्यार मिल रहा था CWC के, आप पूरा सोशल मीडिया देख लीजिए, उनकी एंट्री से लेकर वहां मंच तक जाने तक का सफर के हजारों वीडियोस वायरल हो रहे थे और कहीं ना कहीं इस तरीके से तवज्जो मिलती देखकर अपने चहेते नेता को हर कोई उत्साहित था, प्रफुल्लित था और यही सोचकर बैठा है कि चलिए हमारे नेता को सम्मान मिल रहा है। कहीं ना कहीं तो गहलोत साहब नीचे बैठे हैं, कहीं तो पायलट साहब मंच पर दिखाई दे रहे हैं अकेले। ये सोच लोगों को, उनके फॉलोअर्स को, उन्हें चाहने वालों को, उनके पद चिन्हों पर चलने वालों को बहुत गदगद कर गई और यही कारण है इन फोटोज का इतना वायरल होना। और जिस तरीके से अध्यक्ष महोदय ने ये फोटोज खींची हैं, भेजी हैं, उसको देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं आलाकमान को भी समझ में आ गई है सचिन पायलट की इंपॉर्टेंस। और जिस तरीके से एक वीडियो के जरिए मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि जो तस्वीर है 2028 की, वो अभी से ही दिमाग में रखकर काम करने की सख्त जरूरत है और पायलट जैसे नेता इस प्रोजेक्ट के कमान को हाथ में लेकर ही आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो ढाक के 3 पात वाली सिचुएशन हो जाएगी।
एक एनालिसिस में देख रही थी, सुन रही थी, वहां पर सुनने को मिला कि जिस तरीके से राजस्थान की परंपरा रही है, 1 साल कांग्रेस, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, ये परंपरा बीजेपी तोड़ सकती है। पूछिए क्यों? तो इस क्यों का जवाब ये है कि जिस तरीके से भजन लाल शर्मा जी बहुत सादगी से भरे हैं, जिस तरीके से साल भर हो गया, आप उनको देखकर एकदम से कह नहीं सकते अरे ये सीएम है। और जितनी सादगी से वो और उनका परिवार रह रहे हैं, तेजी से काम करने में विश्वास रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं पहले क्या होता था, पहले वसुंधरा जी के समय की अगर आप बात करेंगे तो वसुंधरा जी के समय ऐसे बहुत मुद्दे होते थे कि आपको घर बैठे थाली में परोस कर मिल जाते थे वो मुद्दे, और इसीलिए आप उनको अच्छे से भुना भी सकते थे। यहाँ कांग्रेस की बात की जा रही है आपसे, मतलब कांग्रेस उसको अच्छे से भुना भी लेती थी और फिर से अपने आप की मौजूदगी दर्ज करा देती थी। लेकिन इस बार साल भर से ज्यादा हो चुका है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है राजस्थान में घेरने का पार्टी को। और जिस तेज गति से ईआरसीपी जैसे मुद्दों पर काम हो रहा है, और बतौर जिस तरीके से पेपर लीक और इन मुद्दों पर किरोड़ी लाल मीणा अग्रेशन में भरे हैं, वो कहीं ना कहीं इनका सुलटारा करके ही मानेंगे। तो अगर ये सब चीजें हो जाती हैं तो बीजेपी के पक्ष में सत्ता जाती हुई दिखाई देगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और राजस्थान की परिपाटी टूट सकती है, ऐसा विश्लेषकों के जरिए मैं आपको बता रही हूं कि राजनीतिक विश्लेषक क्या सोचते हैं। लेकिन आप भी बताइए, आप राजस्थान के वासी हैं, अगर रखते हैं पॉलिटिक्स में जरा सी भी इंटरेस्ट, तो बताइएगा जरूर कि आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। रखिएगा जरूर अपनी राय कि 2028 के फोरकास्टिंग में आप क्या सोचते हैं कि बीजेपी दोबारा से आ पाएगी सत्ता में या फिर वही परंपरा चलती रहेगी। और सचिन पायलट और गहलोत के इस मुद्दे को आपने किस तरीके से देखा, समझा, ये भी मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।